से बहुत ही प्यारी क्लास जो कि वादक और वाद्य यंत्र जो यानी कि बजाने वाले और जो यंत्र होते हैं उनसे जुड़े हुए सवाल चल रहे हैं। पहले भी हुए हैं, हमारी प्रीवियस क्लास आप देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्लास है। आज के सवालों का पहला सवाल ये है, जल्दी से अपना आंसर जो है वो कमेंट कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी वीडियो को भी शेयर करिएगा, जल्दी से जल्दी शेयर करते चलिएगा और क्लासेस को अटेंड करते चलिए। आपके काम की क्लासेस हैं, बहुत बढ़िया रहेंगी। जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट करिएगा। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है आज का। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? तंत्री वाद्य यंत्र मृदंग है, शहनाई है, तबला है, संतूर है। आपको क्या लगता है कौन सा आंसर सही है इन चारों ऑप्शन में से? बहुत बढ़िया से आंसर दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया प्यारे से आंसर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा वीडियो को कि मृदंग, शहनाई, तबला या संतूर, कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको? तो इसका सही आंसर रहेगा वो है डी ऑप्शन बच्चों, संतूर। याद रखिएगा, तंत्री यंत्र है, ये तंत्री यंत्र है जो कि संतूर है। नेक्स्ट, मृदंग होता है। मृदंग क्या होता है? दो मुंह वाला ढोल होता है, एक प्रकार की बांसुरी है, एक प्रकार ताल का वाद्य यंत्र है या एक मृग है। अब आपने अगर मृदंग नहीं देखा है तो आप सर्च करें मृदंग कैसा होता है। मृदंग जो है ढोल नगाड़ा जैसा बजाते हैं, तो ये एक ताल वाद्य यंत्र है। क्या है? ताल वाद्य यंत्र। क्या है प्यारे बेटा? ताल वाद्य यंत्र होता है मृदंग। मृदंग क्या है? ताल वाद्य यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया? संगीत जो यंत्र है उसका आविष्कार किसने किया है? जल्दी से बताइएगा, आंसर कमेंट करिएगा, वीडियो को भी शेयर करिएगा। संगीत का यंत्र है और उसका आविष्कार किया है सितार। तो सितार के जनक किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ सितार, या हु डिस्कवर सितार? सितार का आविष्कार किसने किया है? तो ए ऑप्शन प्यारे बच्चे, अमीर खुसरो ने इसका आविष्कार किया है। किसने किया है? अमीर खुसरो ने इसका आविष्कार किया है सितार का। आपको याद रखना है। अगला सवाल आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक थे जो कि वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध थे? वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को भी शेयर करना ना भूलें। अगर आप आए हैं चैनल पे तो प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों को भी प्रैक्टिस के लिए प्रेरित करें। ये नहीं है कि आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और दूसरों की प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं। सभी प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम्स जो हैं वो आपके सिर पर आ चुके हैं और जितने भी बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके तो पेपर कभी भी डेट शीट जारी हो जाएगी। अब उसकी तारीख का जो समय है वो बहुत ही नजदीक आता जा रहा है, तो इसीलिए बच्चे अपनी तैयारी को जो है वो परफेक्ट कर लीजिए, परफेक्ट कर लीजिए। निम्नलिखित में से मुगल शासक थे वीणा वादन के लिए, वो कौन से थे? तो वीणा जो है, इसीलिए मैंने बताया है कि ये पहले से ही बहुत ज्यादा फेमस है। वीणा क्या है? फेमस है बेटो। तो बेटा फेमस है तो ये किसकी वजह से फेमस है? ये औरंगजेब की वजह से फेमस है। वीणा वादन के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस थे। कौन? औरंगजेब। अगला सवाल, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? यानी कि जो वाद्य यंत्र है कौन सा है जिसको बहुत ही अच्छे से जो है मुगल शासक थे अकबर, वो बहुत ही बढ़िया बजाते थे? तो कौन सा आपको लगता है कि बहुत ही बढ़िया बजाते होंगे? चाहे पखवा, वज हो, नकारा हो, सितार हो या वीणा हो। तो आपको पता ही है वो नकारा थे, तो इसलिए नकारा को ही बजाते थे। ठीक है जी, नकारा इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, पंडित आनंद गोपाल पदोपाध्याय नारस घराने के डैश वादक थे? तो कौन से घराने से जुड़े हुए हैं? तो बताएं आप
का सही आंसर। सारंगी है, सितार है, सरोद है, तबला है। कौन सी सही ऑप्शन रहेगी प्यारे बेटा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर रहेगा तबला। तबला से जुड़े हुए क्वेश्चन है, तबला से जुड़े हुए हैं। अगला सवाल, एक भारतीय तबला वादक धेटा कुंडी हरिहर विनायकम को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? उन्होंने मतलब ये जो पर्सन है विनायकम, ये एक लोक यंत्र को जो है यानी कि वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जो है यानी कि उसको फेमस किया था उसको बजाने के लिए, तो उनको श्रेय जाता है। तो वो कौन सा यंत्र था जिसके लिए फेमस हुए हैं? तबला है, घट्टम है, सारंगी है, सितार है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो है आपका घट्टम। घट्टम को बजाने के लिए जो है ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नीरू स्वाम पिल्लई संबंधित हैं। नीरू स्वाम पिल्लई किससे संबंधित हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। वायलिन से है, नाद स्वरम से है, वीणा या तबला? जल्दी से अपना आंसर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन, नाद स्वरम। नाद स्वरम से जुड़े हुए हैं ये नीरू स्वाद पिल्लई। अगला सवाल है, बालचंद्रन किस यंत्र से जुड़े हुए हैं? सितार, वीणा, संतूर या सारंगी? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। एस बालचंद्रन किससे जुड़े हुए हैं? सितार, वीणा, संतूर या सारंगी? जल्दी से अपना कमेंट करिएगा आंसर। तो इसका सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन, वीणा से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? वीणा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, पद्म भूषण पुरस्कार से संबंधित बेटा किस चीज से जुड़े हैं? सारंगी। जल्दी से अपना आंसर करिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। साबरी खान किससे जुड़े हैं? सारंगी से जुड़े हुए हैं। अगला सवाल, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से? गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किससे है? मृदंग, वीणा, तबला और साथ में वायलिन। क्या आंसर लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमेंट करते रहा करो। एप्लीकेशन पे तो बच्चे बहुत कमेंट करते हैं, मैं यूट्यूब पर अभी ले रहा हूं तो आपको बताऊंगा कि आप भी कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सही आंसर डी ऑप्शन, तबला से जुड़े हुए हैं गोविंद स्वामी पिल्लई। गोविंद स्वामी पिल्लई जो है तबला वादक नहीं, सॉरी, वायलिन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मृदंग, शहनाई, बांसुरी, सरोद? आप याद कर लीजिए पर्सन कौन कौन से स्टेट से हैं और कहां कहां से हैं, तो यहीं से आपकी प्रैक्टिस शुरू होती है। ठीक है, अब कमेंट करिएगा जी क्या आंसर रहेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा पन्नालाल जो हैं वो बांसुरी से जुड़े हुए हैं। कहां से जुड़े हुए हैं? बांसुरी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, पालाघर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से? पालाघर का संबंध वीणा, मृदंग, तबला, बांसुरी किससे जुड़े हुए हैं? पालाघर रघु का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर रहेगा वो है आपका मृदंग से जुड़े हुए हैं पालाघर रघु। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संगीतकार शुंकुर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से थे? यानी कि वो नहीं है हमारे बीच में, पर आज भी रहेंगे ऐसा कुछ नहीं है, पर वो जुड़े किससे थे? तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, सारंगी से जुड़े हुए हैं। सी ऑप्शन जो है वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित पन्नालाल घोष जिन्हें अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, तो वो संगीतकार भी थे, वादक क्या थे, तो क्या बजाते थे, वो आपको ऑप्शन देना है, सितार, तबला, सरोद या बांसुरी। तो इसका सही आंसर रहेगा वो थे डी ऑप्शन, बांसुरी।
बांसुरी आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा प्यारे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ये जरूर याद रखा करो, मिस्टेक होती है इसकी वजह से, यानी कि ये सभी जुड़े हैं, एक ऑप्शन गलत है जो नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सा है? अब शिव कुमार शबला तबला से जुड़े हुए थे, यहीं पे ऑप्शन आ गई, यानी कि ये वाला गलत है। और सभी याद कर लो, रविशंकर सितार से जुड़े हैं, अजमत अली खान स्रोत से जुड़े हैं, किशन महाराज जो हैं तबला वादक हैं। नोट करना है आपने, और दूसरा वीडियो की तरह नहीं देखना है, आपने इसको स्टडी की तरह देखना है और नोट्स को मेंटेन करना है, नोट्स बनाने हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, पद्म भूषण से सम्मानित है, नाम है उमायलमपुरम के शिवारमन, तो ये क्या बजाते हैं? जल्दी से सोचिए फिर आंसर दीजिए। पद्म विभूषण है तो ये मृदंग से जुड़े हुए हैं, ए ऑप्शन प्यारे बेटा, ए ऑप्शन, मृदंग से जुड़े हुए हैं, मृदंग बजाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सुर बहार वाद्य यंत्र के में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट, मतलब इन्होंने सुर बहार वाद्य यंत्र है उसको बजाते हैं, अब वो कौन से हैं जो बजाते हैं? उस्ताद इमरत खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान या अब्दुल रहीम खान, करीम सॉरी। तो इसका सही आंसर रहेगा उस्ताद इमरत खान, ए ऑप्शन, उस्ताद इमरत खान जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वायलिन, बांसुरी, तार पुरा या सितार? अपना आंसर कमेंट करिएगा, कोशिश भी करिए, जिंदगी बहुत ही छोटी है बच्चों, जिंदगी बहुत ही छोटी है, बस इतना समझ लीजिए कि जिसने अपना नाम बनाया वही अपनी जिंदगी में जो है कुछ करके निकल गया, और जो रह गया सो बस रह गया। तो इसीलिए कहता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो अपना नाम बनाने की कोशिश करिए, कुछ हासिल करने की कोशिश करिए। अभी तो अपना कारवां चला है, तो इसका सही आंसर रहेगा वो है वायलिन। क्या आंसर रहेगा? वायलिन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी बलसारा संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं, कौन से हैं? सारंगी है, मेडोलिन है, पियानो है या जल तरंग है? किससे जुड़े हुए हैं? बी बलसारा, तो आंसर रहेगा बी ऑप्शन ही, पियानो से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? पियानो से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट सवाल, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक वादक यंत्र हैं, तो कौन सा वादक बजाते हैं? सरोद है, हारमोनियम है, तबला है, बांसुरी है, आपके हिसाब से क्या बजाते हैं? पद्म विभूषण मिला है पंडित निखिल ज्योति को, निखिल ज्योति को जो है पद्म विभूषण मिला है। अब बताओ कि वो क्या बजाते हैं? जल्दी से जल्दी। तो आंसर इज तबला, आंसर इज तबला, तबला बजाते हैं भाई। क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। अगला सवाल, डैश को संस्कृत पाठ में शत तंत्री त्रिवीणा के रूप में जाना जाता है, उसमें 72 तारे होती हैं, अब वो कौन सा है? खजरी, सांडू, रूंड, संतूर और सितार। अब अपना आंसर जो है वो कमेंट करिएगा। 72 तारे होती हैं उसमें, तो वो है आपका आंसर संतूर, सी ऑप्शन, संतूर। अगला है ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड, देखिए
ठीक है, मिला है, किसको मिला है? विक्रम घोष को। ठीक है, तो वो क्या बजाते हैं बताओ अब आप? तानपुरा, तबला, सारंगी या बांसुरी? अब बताएं क्या बजाते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कमेंट करते रहिएगा। तो सी ऑप्शन है तबला, सी ऑप्शन तबला बजाते हैं भाई। क्या बजाते हैं? तबला इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, राजीव राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय डैश वादक हैं। तबला है, हारमोनियम है, बांसुरी है, सितार। आपके हिसाब से वो क्या बजाते हैं? तो सही आंसर रहेगा जो राजीव जनार्दन है वो सितार बजाते हैं या सितार वादक हैं। इनमें से कौन सा वायु संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? ये देखिए, ये मेन है जो चीज याद रखनी है, नहीं है। ये बहुत कमेंट कर देते हैं, मतलब यानी कि कंफ्यूज भी करते हैं। खोल, सैक्सोफोन, शहनाई और तुहरी, ये सभी हवा मतलब फ्लूट्स, हवा से ही हम करते हैं, वायु से। पर खोल को हम वायु से नहीं उपयोग किया जाता है, मतलब मुंह से नहीं लगा कर बजाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? यानी कि ये चार हैं, इनमें से जो वायलिन है उसको बजाने में जो है वो कौन से फेमस हैं? तो सही आंसर क्या रहेगा? वो है नागाई आर मुरलीधरन। तो ये फेमस हैं नागाई आर मुरलीधरन, जो कि वायलिन वादक हैं, वायलिन वादक हैं। नेक्स्ट आ जाता है भारत में के एक प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अजमत अली खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? यानी कि उस्ताद अली खान, अजमत अली खान, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वो क्या बजाते हैं? उस्ताद अजमत अली खान क्या बजाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है? तो सही ऑप्शन क्या रहेगी? कमेंट करते रहना, अपनी प्रैक्टिस भी करते रहना। सरोद। क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं बच्चा। नेक्स्ट, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा खां, देखिए अब बहुत ही सभी इकट्ठे आ गए। फिर उस्ताद आके आपके साबिर खान, पंडित किशन महाराज, ये सभी के सभी जो हैं वो बजाने के लिए, किस चीज को बजाने में जो हैं वो फेमस हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप कोई भी ऑप्शन, किसी भी प्रश्न का आपको याद हो तो डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगी। तो सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन, तबला बजाने के लिए फेमस है। किस चीज में फेमस है? तबला वादक है ये। अगला सवाल आ चुका है, अगला जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन आ गया है, भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह रखा। देखिए फिर से आ गया ना क्वेश्चन, पिछले में भी इसका नाम लिया था क्वेश्चन में, देखिए यहां पे था अल्लाह रखा खां। ठीक है, अब यहां पर भी वही आ गया। अगर आपको ऑप्शन याद रहेंगी तो आपका आंसर भी सही रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन तबला। यानी कि हर जगह एक ही क्वेश्चन होता है, बस उसके आप लिस्ट बना लो तो आपकी तैयारी जो है वो हो जाएगी प्यारे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान एक प्रसिद्ध थे, तो किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे? तो सरोद के लिए, तबले के लिए, हारमोनियम के, या शास्त्रीय गायक थे? तो ये सही आंसर ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है, वो शास्त्रीय गायक थे। डी ऑप्शन, शास्त्रीय गायक थे। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र है, यानी कि कर्नाटक का पूछा जा रहा है, जो कि रंजना स्वामीनाथन द्वारा जो है वो बजाया जाता है। अब वो कर्नाटक के जो रहने वाले हैं, रंजना स्वामीनाथन। अब बताएं वो कौन सा जो है बजाते हैं, यानी कि वाद्य यंत्र जो है, वायलिन है, बांसुरी है, वीणा है, मृदंग है। तो ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो कमेंट करते रहिएगा, नहीं आते हैं तो नोट कर लीजिएगा मृदंग। मैं ऐसे क्वेश्चन और भी आपकी प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। बस आपने क्या करना है, आपने चैनल को फॉलो करके रखना है। आप अगर हमारे ऑनलाइन चैनल पे देख रहे हैं, एप्लीकेशन के माध्यम से देख रहे हैं, तो भी आपको कोई इश्यू नहीं है, आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस
करना है और आपने और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए हमारी। निम्नलिखित में से सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है, यानी कि सारंगी बजाते हैं, वो कौन है? टी.एन. कृष्णन है, टी.एन. बृंदा है, टी.एम. कृष्णा है, या उस्ताद बिंदु खान है? तो आपके पास 4 ऑप्शंस फिर से आ गई हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा उस्ताद बिंदु खान। तो उस्ताद बिंदु खान जो हैं वो सारंगी वादक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा वीणा वादक नहीं है? बार बार मैं बोल रहा हूं, नहीं वर्ड जरूर पढ़ लिया करो। जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन पूरा आपने पढ़ना है अच्छे से, जल्दी नहीं करनी है मतलब, ठीक है? तो ये वीणा वादक नहीं है, वो ऑप्शन है जसराज। और सभी के सभी जो हैं वीणा वादक हैं, तो सबके नाम लिख लो, वीणा वादक कौन कौन है, सारंगी वाले कौन है, बस आपको आंसर और क्वेश्चंस परफेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है? यानी कि महिला शहनाई वादक हैं, वो कौन होंगे? अब देखो, गोहर खान, विनोदिनी दासी, या बागेश्वर कमर, या रसूल बाई। तो इसका सही आंसर है बागेश्वर कमर। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत श्रेष्ठ वीणा वादक हैं? यानी कि वो वीणा वादक में बहुत ज्यादा फेमस हैं, ठीक है? 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है? तो कौन सी ऑप्शन आपको सही लग रही है वो आपने देखनी होती है। तो उस्ताद अली खान या असद अली खान, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादक नहीं है? नहीं पूछा है बेटा, तबला वादक नहीं है। जी.एन. बाला सुब्रमण्यम। मेरे को तो क्वेश्चन ही देखते ही याद आ जाते हैं। आपने प्रैक्टिस करनी है साथ साथ में, आपकी भी प्रैक्टिस होगी ना, तो ऐसे ही देखते देखते क्वेश्चन जो है ना वो आपके क्या होंगे, परफेक्ट हो जाएंगे बेटा। तो इसी तरीके से आपने क्वेश्चंस को लगाते रहना है, बनाते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। और भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा इसी टाइप से। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है ना, तो आप इसको नोट्स बनाइए, नोट्स बनाएंगे डेफिनेट आपके प्रैक्टिस होगी। फिर वीडियोस को देखिए, उसमें ऑप्शंस लगाइए, और आपको मैं समय देता हूं, जब मैं क्वेश्चन बोल रहा होता हूं तो प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम देता हूं। तब आप कमेंट करते चलिए, अपनी प्रैक्टिस करते चलिए, और ये क्वेश्चंस ऑटोमेटिक आपको परफेक्ट हो जाएंगे। ऐसी वीडियोस और भी लेकर आऊंगा। बस अपना खास ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए विजयपथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन को, और अपनी तैयारी को आज ही शुरू करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।